नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर दमोह मार्ग पर निर्माणाधीन डिवाइडर के पास बुधवार शाम करीब 4:30 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। अज्ञात आइसर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। मृतकों की पहचान फूलचंद लोधी निवासी गंज नया थाना भगवा और मुकेश लोधी निवासी कमोदपुरा थाना बड़ा मलेरा के रूप में हुई है। बताया गया है कि दोनों फूलचंद की बहन पानबाई और जीजा गोविंद लोधी से मिलकर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। सूचना पर तहसीलदार भरत पांडे और नायब तहसीलदार सुनील केवट मौके पर पहुंचे। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डिवाइडर हटना चाहिए या बाईपास तुरंत बन जाए तो ऐसी व्यवस्था हो जाए, नहीं तो ये रोड बहुत चलने वाला है। डिवाइडर लायक यहाँ जगह नहीं है, संकीर्णता है चूँकि, तो इस पे या तो तत्काल हटवाया जाए। इसको पालिका ने बगैर चौड़ीकरण के डिवाइडर बना दिया, क्या कहेंगे? ये अनुमति है नगर पंचायत की, जिसने भी कराया है ये, इसको पहले चौड़ीकरण होना जरूरी था, उसके बाद ही बनना चाहिए। क्योंकि आप कलेक्टर साहब को लिखेंगे, पत्र लिखेंगे। आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं, एक दिन छोड़ एक दिन हादसे हो रहे हैं जब से ये डिवाइडर बना है। तो अभी तो हम इसको ये चाहेंगे कि इसको हटा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी हमारे पास तो सड़क हादसे से 2 पेशेंटों को लाया गया और जिनको काफ़ी गंभीर चोटों के कारण उनकी स्पॉट पे ही मृत्यु हो चुकी थी। हमने देखा और उनकी काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है और सीवियर हेड इंजरी प्रतीत ऐसा प्राइमरी लग रहा है। डिवाइडर से टकराने के कारण अभी 10 से 15 मिनट पहले ये घटना हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति मौका पर अचेत अवस्था में पड़े हैं और उनकी हालत बहुत गंभीर है। चूँकि ये मामला डिवाइडर से टकराने का है, ये 4-5वीं घटना है, तो मैं इसमें SDM महोदय को पत्र लिखकर इस डिवाइडर खतरनाक है, इसको मिटाने की कार्रवाई करूँगा और संभवतः 2 से 4 दिन के अंदर अंदर ये डिवाइडर मिटा दिया जाएगा। सर, हर बार समस्याएं कई बार प्रयास किए जा चुके हैं, इस संबंध में निर्देशित भी किया गया मेरे द्वारा, पत्र से भी और मौखिक भी डिवाइडर पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं, परंतु मौका पे देखने पे लगता है कि ये डिवाइडर गलत बन रहा है, इसलिए अब वो बनाया नहीं जाएगा, उसको मिटाने की कार्रवाई की जाएगी। देखो, इसके पूर्व आज से 8-10 दिन पहले मैंने मीडिया के माध्यम से कहा भी था कि ये जो डिवाइडर है, इस डिवाइडर से पूर्व में काफ़ी घटनाएं हुई हैं और कई एक्सीडेंट हुए हैं, कई लोगों का जीवन खराब हुआ है और इसको पहले आवेदन के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी कहा गया था कि या तो इस डिवाइडर को पूर्ण किया जाए या अगर पूर्ण नहीं होता है तो उसको इस डिवाइडर को हटाया जाए, ताकि ये ऐसी घटना भविष्य में ना हो। लेकिन उस पर ना तो कोई विचार हुआ है और आज 2 लोगों की मौत हुई है और वो स्पॉट पर ख़त्म हो गए। ये शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि उनके परिवार तो बर्बाद हो गए हैं, जो घर के मुखिया थे वो दोनों मुखिया ख़त्म हुए हैं, तो उनके बच्चों पर, उनकी महिलाओं पर क्या बीतती होगी, वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। लेकिन छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में CNG लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार CNG फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्ट्रिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में CNG किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये CNG जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है
तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी डीजल के अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो कि है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं नहीं लगवाते हैं तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है उनमें कोई अंतर